भले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अभी काफी वक्त बाकी हो, लेकिन जमीनी मुद्दों को लेकर जनता का गुस्सा नेताओं के खिलाफ अब सड़कों पर उतरने लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ में जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराते हुए 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा की इस प्रचंड जीत में जनता ने जहां अपना भरोसा जताया था, वहीं जिले की सगड़ी विधानसभा में अपने अधिकारों को लेकर अब जनता मुखर हो गई है और सपा विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल के विरोध में उतर आई है। दरअसल सगड़ी विधानसभा के सुंदर सराय बल्लो और इमलीपुर गांव में रविवार को ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कारण था गांव की जर्जर सड़कें, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लोगों का कहना था कि हम किससे अपनी फरियाद करें, कोई हमारा हाल भी जानने नहीं आता। लोगों ने बताया कि इमलीपुर से सुंदर सराय बल्लो को जोड़ने वाला रास्ता बारिश में कीचड़ में तब्दील हो गया। लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। जब बार बार मांग उठाने के बावजूद कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं आया, तो ग्रामीण सड़क पर उतर आए और बीच रास्ते में खड़े होकर विधायक लापता है, रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाने लगे। वही मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों ने कहा कि यह सड़क कई वर्षों से बदहाल है, हर साल शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन और नेताओं की ओर से सिर्फ आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बारिश के मौसम में बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क शहर से जोड़ता है, देहात के बच्चे स्कूल, सबसे बड़ी दिक्कत तो स्कूल जाने, इस 10 गांव को ये सड़क जोड़ती है। मालटारी स्कूल हब है वो। करीब 20 साल से बच्चे वहाँ पढ़ पढ़ के जो भी मुकाम हासिल किए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है वहाँ तक जाने में। और बारिश में तो बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ रहा है। और अगर हम लोगों को बनारस तक जाना होता है, सड़क को लेकर कोई दुविधा नहीं होती, लेकिन जब अपने गांव में हम लोग आते हैं तो चाहे वो 2 चक्का हो, चाहे वो 4 चक्का हो, बड़ी हिचकिचाहट होती है लोगों के मन में, गाड़ी आने वाले। इससे जो गांव के रास्ते हैं, जो ग्राम प्रधान के द्वारा बनाए गए रास्ते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हैं। ये हमारा मेन रूट था, ये लगभग बंद होने के कगार पे। लगभग एक लिंक रोड से अब सब लोग अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं, सब लोग बाजार आना जाना। ये जो मेन रोड था, इसकी हालत एक समझ लीजिए मेड़ी से भी बदतर है। लोग पैदल आना जाना पसंद कर रहे हैं इस रूट पे, क्योंकि बहुत रिस्की रोड हो गया है। मैं माननीय ये नेता, मंत्री, विधायक लोगों से यही गुहार लगाऊंगा कि ये इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं। करीब 15 से 20 साल हो गए इस रोड का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। वहीं इस मामले में जब सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र का विकास रुके, लेकिन यह सड़क मंडी परिषद के अंतर्गत आती है, इसीलिए इसे विधायक निधि से नहीं बनाया जा सकता। हमने मंडी समिति को लिखित रूप से सूचित किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि फिलहाल इस मद में धन उपलब्ध नहीं है। विधायक ने आगे कहा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सगड़ी की जनता को चेताते हुए कहा कि सगड़ी की जनता बीजेपी के बहकावे में ना आए। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से सभी विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, सांसद और एमएलसी तक समाजवादी पार्टी से हैं, इसीलिए सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। यही कारण है कि सगड़ी जैसी जगहों पर सड़कें अब तक नहीं बन पाई। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रौना पार से अमिला और अजमतगढ़ से अमिला तक की सड़कें मधुबन विधानसभा में आती हैं, जहां के विधायक बीजेपी से हैं, इसीलिए वहां काम तो हो गया, लेकिन सगड़ी में विकास कार्य अटकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई बार कहा, लेकिन कोई नहीं सुनता। सड़क की हालत इतनी खराब है कि अब बच्चों और बुजुर्गों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने यह भी कहा कि यह राजनीति नहीं, विकास का सवाल है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से भी मांग की गई है। जनता को आश्वस्त करता हूं कि यह सड़क जल्द बनेगी। सगड़ी में सड़क का यह मुद्दा विकास बनाम राजनीति की बहस में तब्दील हो गया है। जनता जहां नाराज है, वहीं विधायक सरकारी तंत्र पर उंगली उठा रहे हैं। आने वाले चुनाव में यह रास्ता शायद वोट बैंक की दिशा भी तय कर सकता है। देखिए, मैं अपने सगड़ी विधानसभा की जनता को, जागरूक जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी समस्या को आप लोगों के माध्यम से प्रशासन, शासन के सामने रखा।
रही बात विधायक की, तो विधायक कभी नहीं चाहेगा कि उनकी जनता नाराज हो। जिस रोड की वो लोग बात कर रहे थे वो रोड मंडी परिषद से बनी हुई है, और हम लाख कोशिश कर लें वो सड़क विधायक निधि से नहीं बन सकती। मंडी परिषद में मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा लेटर है 6/4/24 का, उप निदेशक निर्माण मंडी समिति आजमगढ़। इस पे लेटर देने के बाद उन लोगों का जवाब आता है कि इसके निर्माण को तब सुनिश्चित किया जाएगा जब मद में पैसा आ जाएगा। मैं अपनी जागरूक जनता को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए। आजमगढ़ के 10 के 10 विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, 2 सांसद समाजवादी से हैं, 2 एमएलसी समाजवादी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहाँ सौतेला व्यवहार करती है। यहाँ क्या पूरे प्रदेश में समाजवादी के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इस बात को मैं सदन में भी उठा चुका हूँ। रौना पार से अमिला का रोड और अजमतगढ़ से अमिला का रोड, जितने परिक्षेत्र में मधुबन विधानसभा आती है वहाँ के विधायक भाजपा के हैं, वहाँ की रोड अच्छी खासी बनी हुई है। और जहाँ से हमारी विधानसभा शुरू होती है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से सौतेला व्यवहार नहीं करती तो 2-2, 3-3 बार उठाने के बाद भी विधानसभा में ये रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ठीक उसी तरह इस मंडी परिषद को लेटर लिखे हम, और गवाह हैं हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव। अभी ये सत्र चल रहा था तो हम लोग दोनों लोग एक साथ गए और प्रमुख सचिव से इस रोड के लिए हम लोगों ने मांग की। सरकार सिर्फ एक लाइन कह करके कि प्रस्तावित योजना को एक लाइन लिखती है कि विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। एक लाइन लिख करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। हमारे जागरूक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि कुछ तथाकथित स्लीपर सेल्स हमारे समाजवादी पार्टी में हैं, आज हमारे तरफ रहेंगे, कल को बसपा का प्रचार करेंगे, परसों भाजपा का प्रचार करेंगे। तो ऐसे तथाकथित स्लीपर सेल से भी आप सावधान रहें जो आपको बरगलाते हैं। आपको वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए कि उस निर्माण को मंडी परिषद ही कराएगा। और कल मैं आप ही की वीडियो देख रहा था जिसमें एक चचा कह रहे थे कि क्यों नहीं इसको पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत करा दिया जाए। मैंने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ को भी इस मार्फत लेटर लिखा कि कृपया इस रोड को आप अपने अधीन करके इस रोड का मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशानी है। और कल का जो आवेश था वो एक बहाना था जिसको हमने कहा कि स्लीपर सेल द्वारा उकसाया हुआ बहाना था। सबको पता है कि ये रोड विधायक के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। विधायक सिर्फ इस पे प्रयास कर सकता है। यदि ग्रामीण वासियों को लगता है कि हमारे प्रयास में कमी है तो मैं उसमें से 2-4-10 ग्राम वासियों को आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ चलें और लखनऊ में प्रमुख सचिव के पास जो हमारा लेटर पड़ा हुआ है उसको मैं उनके सामने निकाल के दिखाऊंगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।